सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना कि किस तरह देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करी। आज आगे की कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहां गए। नारद जी कहते हैं, राजन, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से यह कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरा संसारिक लीला का एक भाग था। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं हुए। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थीं। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके ही तो अधीन है। देवताओं से ये सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति है, परम मनोहर हैं और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु को मोह से दूर करने के लिए आप सब उनकी ही शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति महामाया महाजगदम्बा को प्रसन्न करने चलने लगे। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूं। अतएव आप अपनी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। माता रानी के इस वाक्यों को सुनकर सभी देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने उनके उनके लोकों में गए। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता की भूमि में, जो चिता की राख थी ना, उस भूमि में डाल दिया, जिससे उस राख के ढेर से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। सरस्वती माता ने जो बीज दिए थे उससे धात्री का पौधा उत्पन्न हुआ। धात्री यानी आंवला। लक्ष्मी जी ने जो बीज दिए थे उससे मालती का पौधा उत्पन्न हुआ और जो गौरी जी ने बीज दिए थे उससे तुलसी प्रकट हुई। भगवत प्रेमियों, यह धात्री, मालती और तुलसी के गुणों से तो आप अवगत हो। ये सारे वही बीज हैं जो मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां गौरा जी ने देवताओं को वृंदा के चिता की
राख में बोने को दिए थे। भगवत प्रेमियों, ये तीनों ही पौधे अपने अंदर बड़े ही औषधीय गुण लिए हुए हैं। इन तीनों पौधों के फल, पत्ती, बीज सभी सबके लिए बड़े आनंददायक हैं। भगवत प्रेमियों, विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी से उन्हें बड़ी प्रीति हुई। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ को चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी को बड़ा ही प्रिय है और उनकी भक्ति देने वाला है। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार 22वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। मैं अब आगे क्या कहूं। कार्तिक मास की महिमा तो अनंत है। कार्तिक मास में माता तुलसी और आंवले की पूजा का भी विधान है। बड़ी महिमा है। दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए। ठाकुर जी के चरणों का खूब खूब ध्यान कीजिए। दामोदर अष्टकम के पाठ के लिए मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दामोदर अष्टक भी दे रखा है। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।